Assalamu alaikum. I hope all of you are doing fine and welcome to the official platform of Unacademy. Ich will mir kashir boy mean lakit boy. Im 10th classes parant affiliation check JK courses sit. Tmaisen vari asal pet mehnat karan to tmaisen vari asal pet paran. Iksha gobar. So one and all, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Again, we welcome all of you in the warm platform of Unacademy JK Boss. Since last couple of days मेरा बच्चा हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अगर हम पिछले 3 लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था बेटे अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ मैंने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और मेल और फीमेल गेमीट के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट मेल से एक गैमीट बना, फीमेल से एक गैमीट बना। अब उन गैमीट्स का आगे क्या होने वाला है, क्या बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बना तो ठीक, अगर नहीं बना तो ठीक, उसी मुद्दे में आज बात होगी हमारी। एंड दैट इज द टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है बच्ची, तो शुरू करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, this is all about fertilization. Fertilization. Last lecture में हमने देखा that from the male there comes one gamete that's known as sperm. और मेरा बच्चा from the female there comes another gamete जिसको हमने ovum कहा, या मेरी जान यथ जन अस egg वनेओ। ठीक छा गोबर, वहीं करो काम अस। now there lies a thing that this male gamete, this is male gamete for instance, and this is female gamete. This is female gamete. What happens to them that these gametes fuse with each other. These gametes fuse with each other. For example, this is sperm and this is egg. When these gametes fuse with each other, these result into the formation of another cell. But this fusion, मेरा बच्चा, the fusion of male and female gamete together, this is known as fertilization. इसी को हमने क्या कहा? Fertilization. We must write it as the fusion of male and female gamete. Female gamete is known as fertilization. Fertilization. इस चीज से क्या होता है बेटे बेटे, जब ये मेल और फीमेल गैमीट बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इससे एक सेल का फॉर्मेशन होता है दैट इज डिप्लॉयड, और उसी सेल को हमने कहा जाइगोट। दैट सेल इज नोन एज जाइगोट। एंड जाइगोट वो सेल है बेटे, जाइगोट इज दैट सेल जिसके पास पोटेंशियल होता है, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, ये एक पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है, या इससे पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। So the concept of fertilization says that the fusion of female gamete together leading to the formation of zygote, that is known as मेरा बच्चा fertilization. That's known as fertilization. सर ये fertilization थोड़ी बहुत अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो दिस इज फर्टिलाइजेशन, मगर इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन है, सर ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ये कहाँ होती है? Where does this occur? कहाँ होती बच्चा मेरा? इन केस ऑफ ह्यूमंस ये फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल की बॉडी में। इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, या वी कैन कॉल एट इट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। किस पार्ट में होती है, कैसे होती है, कब होती है, अभी हम थोड़ी देर के बाद जिक्र करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट सेक्शन, वहां जाने से पहले आप देखो बच्चा, ये एक एग है या ये एक ओवम है, एंड इट इज फ्रॉम द फीमेल, ये फीमेल से आया। सिमिलरली ये मेल से आया और ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। अगर आप लास्ट लेक्चर याद करोगे तो इस स्पर्म के 3 पार्ट्स, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, एंड दिस एंटायर वन, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। जब ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट इकट्ठे मिले, व्हेन दे फ्यूज्ड विद ईच अदर, दे रिजल्टेड, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। देखो बेटे, बहुत सारे आए लेकिन एक अंदर जाता है, एंड दिस इज नोन एज fertilization. This fusion, this mixing of these two, this is known as fertilization. This is known as fertilization. ठीक है बच्चे?
यहां तक क्लियर है फर्टिलाइजेशन के बारे में? चलिए बच्चे हम आगे जाते हैं। सर आपने अभी कहा ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे होता है? फीमेल की बॉडी में होता है, वी कैन कॉल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो उसके लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी ज़रूरी है। आई होप आज इसके साथ जस्टिस हो जाए, बिकॉज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप पे बता रहे थे, ग्रुप पे बता रहे थे, सर आपने वो डायग्राम अच्छी नहीं बनाई थी। ठीक है बच्चे, आज करो कोशिश करो गुब्रो, इस बनाओ ये डायग्राम एटलीस्ट असल पर, सो दैट आपको समझ आए, सब बच्चों को समझ आए। हाँ आज तो बहुत अच्छी डायग्राम बनी बच्चे। एंड हियर इज द ओवरी, दिस इज ओवरी। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने इसको। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं फर्टिलाइजेशन कहाँ होती। बच्चा मेरा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाननी है, यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, एंड टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। बच्चा मैंने कहा था आपको दिस इज एन ओवरी, दिस इज एन ओवरी। एवरी मंथ, एवरी मंथ कभी एक ओवेरी से कभी दूसरी ओवेरी से क्या निकलता है बेटे? एग निकलता है। oogenesis होती है, oogenesis होती है। इट्स ऑल्टरनेट। अब दो के बजाय हम एक की बात करेंगे, हम कहेंगे दैट ये जो ओवरी है सर इससे एग निकला, या इसमें एग बना और इससे एग निकला। पहले देखो ये एग था ना यहाँ पे, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला यहां तक आया। ठीक है बच्चे, ये जो प्रोसेस है, जो एग निकला कहां से? ओवरी से। कहां की ओर? फैलोपियन ट्यूब की ओर। इसको मेरे बच्चे कहते हैं ओव्यूलेशन, इसको बच्चे कहते हैं ओव्यूलेशन। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो इट ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मोटी मोटी बात याद रखो सर, एग का बाहर निकलना, एग का बाहर निकलना कहां से? ओवरी से फेलोपियन ट्यूब तक, इसको हमने ओव्यूलेशन कहा। इट हैज टू वन ओव्यूलेशन, यही हैज गो ओव्यूलेशन। ठीक छा गोबर, ठीक छा गोबर। एग नेरुन कत पे? ओवरी पे नेरुन एग नेबर, कथ मज आचुन? फेलोपियन ट्यूब्स मज, अथ वनान ओव्यूलेशन। ठीक है बच्चे, ओव्यूलेशन। अब हमने क्या किया? फॉर इंस्टेंस वी सी दैट यहां से स्पर्म्स की एंट्री हुई। मेनी स्पर्म्स केम इनसाइड दिस बाय द इंसेमिनेशन ऑफ मेल वाया पेनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द वजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे बच्चे ये स्पर्म्स आए 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 और इन्होंने अपना रास्ता जो है इस, आधे इधर जाते हैं आधे इधर जाते हैं, फिर एग जहां पर हो, अब हमने इज्यूम किया कि एग यहां पर है, तो मेरा बच्चा ये पहुंचे इधर, ये एग था इधर, इसके साथ स्पर्म आया, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पर्म, दिस इज स्पर्म, दिस इज स्पर्म एंड दिस स्पर्म, ये अब मिल गए, ये अब मिल गए। लेट्स यूज ब्लू कलर, दिस स्पर्म इट मेट विद द एग। मेरा बच्चा पहले बात करेंगे ये जो ये जगह है ना फेलोपियन ट्यूब की, ये जो ये जगह है इसको कहते हैं बच्चे एम्प्यूला। इट हैज टू वन एन एम्प्यूला, दिस इज नोन एज एम्प्यूला। मेरा बच्चा दिस इंसिडेंट विच टुक प्लेस हेयर वेयर द मेल एंड फीमेल गैमीट fused together, this is known as fertilization, this is known as fertilization. So if anybody says you that where does fertilization occur, it occurs in the fallopian tube, fallopian tube. For CBSC, ISCE, MP board and other state board examinations, there comes a question in your board that where in fallopian tube does this take place? It occurs in the ampulla region. बच्चा मेरा, it occurs in the ampulla region of fallopian tube. It occurs in the ampulla region of fallopian tube. बच्चा मेरा, फिर जब ये एग और ये फीमेल गैमीट, एग और ओवा कहो, एंड मेल गैमीट, ये जो फ्यूज हुए, इन्होंने बेटे एक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, इन्होंने बच्चे दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज नोन एज जाइगोट। अब हम इसको हटाएंगे क्योंकि अब हमें पता है यहां से स्पर्म्स आए, यहां से स्पर्म्स आए। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो आप याद रखो। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ दैट सर जो ही ये स्पर्म और एग मिले, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया which we called as zygote, which we called as zygote। अब इस जाइगोट का आगे क्या होता है बेटे? दैट
दिस अंडरगोज, ये जाइगोट बहुत सारे सेल डिविजन्स करता है, मीन्स दैट एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल्स बनती है, 4 सेल से 8 सेल्स, 16 सेल्स, 32 सेल्स, 64 सेल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखो जाइगोट यहाँ से बाहर आता 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 है और यहाँ पहुंच जाता है, और इस प्रोसेस को हमने कहा जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज। जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है बच्चे, अब ये जाइगोट यहाँ पहुंचा, अब ये जाइगोट यहाँ पहुंचा, इतनी याद रखो, इसमें बहुत सारी सेल्स। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चा, ये जाइगोट कहाँ पहुंचा? यूटेरस में पहुंचा। इसके बाद क्या सिलसिला होता है, उसके लिए हमें एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अगेन विद द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सुपरफिशियल डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना है अब, एंड फॉर दैट वी नीड दिस डायग्राम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आराम से बनाओ बेटे, many of the students are making their notebooks, many of the students are making notes from it, so you have ample time, you have ample choice to just make these diagrams। अब बेटे हमने बात की दैट ये जो जाइगोट था ये यहाँ पहुंचा, फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पहुंचा। बिफोर गोइंग डीप व्हाट हैपेंस टू द जाइगोट, लेट अस थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स लुक एट द वॉल्स ऑफ दिस यूटेरस। बच्चा मेरा, ये जो यूटेरस की वॉल्स है ना, दीज आर 3 लेयर्ड, 1 2 एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, दिस इज द थर्ड लेयर जो जाइगोट के साथ कंट्रास्ट ना करे, लेट इट बी वाइट। 1 2 एंड 3, यहां से भी बेटे 3 लेयर्स होते हैं। द यूटेरस पोजेसेस 3 लेयर्स। अगर हम बात करेंगे कुरान की, अल्लाह ताला सेज दैट वी क्रिएटेड यू इन 3 layers of darkness, और वो ये layers यही है that this outer layer, this outer layer मेरा बच्चा, it is known as perimetrium, this is known as perimetrium। उसके बाद ये जो दूसरी वाली हमने बनाई, जो सेकेंड लेयर है, इसको बच्चे कहते हैं this yellow color, this is known as myometrium। तो क्या कहते हैं? myometrium। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली ये जो व्हाइट से हमने बनाई, दिस लेयर मेरा बच्चा, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट, हमेशा याद रखो बेटे दैट दिस लेयर हैज इंपॉर्टेंस, दिस लेयर हैज इंपॉर्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन, विद रेस्पेक्ट टू इम्प्लांटेशन। ये जो जाइगोट आया ना बच्चे, ये जो जाइगोट आया, ये क्या शुक्रम करन, व्हाट डज द जाइगोट डू? ये जाइगोट इसी में खुद को दसा देता है। इन द लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम व्हाट डज द जाइगोट डू? ये इसी लेयर के अंदर चला जाता है, वहां पे एक पिट बनती है, वहां पे एक डिप्रेशन बनता है, छोटा सा डिप्रेशन बनता है, उसी के अंदर ये जाइगोट चला जाता है, उसी के अंदर ये जाइगोट चला जाता है। सो बेटे, लेट्स रिवाइव अ बिट, let's revise a bit that this female reproductive system, the uterus of female reproductive system possesses 3 layers. One, the outer one is known as perimetrium, the middle one is known as myometrium, and the innermost layer that is known as endometrium। क्या होता है बच्चे इन सूरह जुमर, सूरह जुमर, मुस्लिम्स आर वेल अवेयर अबाउट इट। सूरह जुमर में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि दैट वी क्रिएटेड यू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आपको 3 अंधेरियों के अंदर पैदा किया। तो अगर हम बात करेंगे अंधेरी नंबर 1, अंधेरी नंबर 2 एंड अंधेरी नंबर 3, these 3 layers inside which a human was created, इसका जिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं we created you in the 3 layers of darkness, and the surah Zumar it bears witness for that, how Lord, how ग्रेट अवर लॉर्ड इज, ग्लोरी टू बी हिम। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये जब जाइगोट आया बहुत सारी सेल्स के साथ, इसमें धस जाता है। द एम्बेडिंग ऑफ जाइगोट इनटू द एंड्रोमेट्रियम, इनटू द लेयर ऑफ दिस यूटेरस, मेरा बच्चा, इसी को हमने कहा कि इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, द बुरियल, द एंट्री, द फिक्सिंग,
वी कैन कॉल लाइक दैट। और इसका चिपकना किसके साथ, जाइगोट का चिपकना एंडोमेट्रियल की लाइनिंग के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, यूटिरस की एंडोमेट्रियम के साथ। मेरा बच्चा इसी को हमने इम्प्लांटेशन का नाम दे दिया, इसी को हमने इम्प्लांटेशन का नाम दे दिया। यहां तक बातें क्लियर हुई, यहां तक बातें क्लियर हुई बच्चे। उसके बाद क्या होता है बेटे, इस इम्प्लांटेशन में क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। जो ही सेल्स बनी तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बना तो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस बना तो पूरा फीटस निकल जाता है। जो लाइफ एक फीटस, जो लाइफ एक बच्चा अपनी माँ की कोख में, अपनी माँ के यूटेरस में, अपनी माँ के वॉम्ब में, हिस्टरा में बिताता है मेरा बच्चा, दैट पीरियड इज नोन एज gestation period, that period is known as gestation gestation period। gestation period कौन सा है, फ्रॉम द यूटेराइन, फ्रॉम द यूटेराइन 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 लाइफ से लेकर बच्चे बर्थ तक, यूटेराइन लाइफ से लेके बर्थ तक, इस पीरियड को हमने कहा gestation period। gestation period आपकी एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट बात लिखती है दैट इन ह्यूमंस दिस gestation period इज ऑफ 9 मंथ्स। ये कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है मेरा बच्चा। दिस इज नॉट ओनली द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी, ये एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ हॉर्मोन्स का चेंज होता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है, ऑक्सीटोसिन आता है, प्रोलैक्टिन आता है, बहुत सारे अदर हॉर्मोन्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस जेस्टेशन में काम आ जाते हैं, इस जेस्टेशन में उनका बहुत ज्यादा रोल है, इस बहुत ज्यादा रोल है। अब इमेजिन करो ये एक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस है और ये बच्चा है, ये फीटस है। बच्चा मेरा, क्या आपको लगता है ये जो बच्चा माँ की कोख के अंदर होता है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको एक्सक्रीशन करने की जरूरत है, इसको डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज चाहिए? व्हाट मेक्स ए कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूटेरस और बिटवीन ए फीटस एंड अ मदर? आपने कभी कभार सुना होगा दैट ए डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्मड बिटवीन द टू। एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपकी एनसीईआरटी की बात करेंगे, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपकी एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इफ यू सी द पेज नंबर 227, वहां पे दिखाया गया है दैट ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मड बिटवीन द मदर and the fetus that help us in the exchange of materials between the two, and this ring like, this band like structure, it is known as placenta. This is known as placenta. This placenta is the lone connection that connects the two bodies between each other, that connects the two bodies with each other। ठीक है बच्चे, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। फिर जब मेरा बच्चा इस जेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, ये जाइगोट है, जाइगोट था पहले सर, जाइगोट से क्या बना, डिफरेंट सेल स्टेज बने, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हुई, मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स बना, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एक पूरा पूरा बच्चा बना जिसको हमने फीटस कहा, उसको हमने क्या कहा बेटे, फीटस कहा। यही फीटस है जो कि अब बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है और इस दुनिया की हकीकत जान लेता है, इस दुनिया की हकीकत जान लेता है। अब क्या काम करेंगे बेटे, अब ये 9 मंथ्स का टाइम आया, अभी तक तो ये अपनी माँ की कोख में था, अभी तक तो ये बच्चे इनसाइड द यूटेराइन लाइफ था, लेकिन अब क्या हुआ, 9 मंथ्स के बाद इसकी बर्थ हुई, इसकी बर्थ हुई। जब ये बर्थ होती है ना, तो यू सी दिस पार्ट, कहाँ गई हमारी डायग्राम, ये जो ये वाला पार्ट है ना बेटे, दिस पार्ट, द सर्विक्स, द वजाइना, इसको हमने कहा था दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल, दिस नोन एज बर्थ कैनाल। इस बर्थ कैनाल में बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, और दीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस व्हाट डू दे डू, these expel the baby out of the body of the mother, and that is known as parturition। parturition या लोकल टर्मिनोलॉजी में इसी को कहते हैं बर्थ ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ द बेबी। और आपको पता होनी चाहिए दैट दिस पार्चुरेशन किससे होती है बेटे, सम हार्मोन्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, कहाँ पे, बर्थ कैनाल में, यूटेरस में, बर्थ कैनाल में, और ये मेरा बच्चा, ये बेबी, ये फीटस, ये बच्चा बाहर निकल जाता है, एंड इट कम्स इनटू द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। बट
बिफोर बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए दैट, एक सेकेंड, हाँ मेरे पास ये डायग्राम भी थी, देखो बच्चे, पहले ओव्यूलेशन हुई, दैट ये जो ओवा था, ये जो ओवा था ये कहाँ आ गया, बाहर। फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई, दिस इज फर्टिलाइजेशन, मीटिंग ऑफ फीमेल, मेल एंड फीमेल। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डेज, और अल्टीमेटली अगर आप ये वाली स्टेज देखोगे, दिस स्टेज जूम करके दिखाई है, दैट ये जो बच्चा है, ये जो डेवलपिंग फीटस है, ऑन गोइंग फीटस है, ये किसके साथ हुआ, एम्ब्रियो के ये जो डेवलपिंग बच्चा है, ये किसके साथ अटैच हुआ, एंडोमेट्रियम के साथ। दिस इज अबाउट द इम्प्लांटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ओवा केम आउट, ओवा केम आउट मीन्स ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन इज डन, लेकिन बट स्पर्म नहीं आए, स्पर्म डिड नॉट कम, स्पर्म नहीं आए, तो व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा, बच्चा मेरा फॉर एग्जाम्पल ओव्यूलेशन हो गया, ओवेरी से एग बाहर निकला, फेलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, लेकिन स्पर्म डिड नॉट अराइव, कॉपुलेशन नहीं हुई, इंसेमिनेशन हुई नहीं हुई, तो उस एग का क्या होने वाला, क्या वो एग मर जाएगा, क्या वो एग जिंदा रहेगा, क्या उसको यूटेराइन की वॉल डाइजेस्ट करेगी, ज़रूर जवाब दीजिए आप मुझे। और इसी के साथ मेरे बच्चे आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है, हम आपसे इजाज़त लेंगे इस हम खुबार कर पागा इंशाल्लाह, विद न्यू एक्सपीरियंसेस, विद न्यू होप्स एंड अदर थिंग्स। तो तब तक के लिए मेरे बेटे, आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, अगेन द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, द यूट्यूब इज योर्स, ping me, reach me in the comments, and we will meet tomorrow inshallah. Until then, I wish everybody a good luck. Thank you so much. Until next time. Abad.